हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, एक ऐसे टॉपिक के साथ जो कि आज के मैसेज ऑफ द डे से रेजोनेटेड है, रिलेटेड है। बिकॉज आज के मैसेज ऑफ द डे में मुझे ऐसा लगा कि किसी की एनर्जी जो है वो आपके ऊपर आ रही है, तो आई जस्ट थॉट कि मैं आज उसी की कंटिन्यूएशन में जो है वो ये रीडिंग करूँ, जो कि आपने थंबनेल में पढ़ लिया होगा कि हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई। ठीक है, तो ये रीडिंग मैं करती आई हूँ, इसी के ऊपर ये आज रीडिंग है। देखते हैं कि इस वक्त प्रेजेंट मोमेंट में, जबकि ये टाइमलेस रीडिंग होगी, लेकिन इस प्रेजेंट मोमेंट में हु इज़ दैट पर्सन हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई। कौन है जो आपको याद कर रहा है और क्यों। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना है। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी के हु इज़ मिसिंग यू। सबसे पहले चेक करते हैं कि पर्सन कौन है, उसके पर्सनालिटी ट्रेट्स क्या हैं, किस सिनेरियो में वो पर्सन है, और उसका ज़ोडिएक साइन, स्टार साइंस क्या हैं, और फिर हम रीजंस देखेंगे कि क्यों ये पर्सन आपको मिस कर रहा है। तो हु इज़ मिसिंग यू, सबसे पहले चेक करते हैं हु इज़ मिसिंग यू। 9 ऑफ वॉन्ड्स, कुछ दिनों से मैजिशियन छाया हुआ था। आज 2-3 दिन से मैं नोटिस कर रही हूँ 9 ऑफ वॉन्ड्स जो है वो छाया हुआ है। 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, लेट्स सी हु इज़ मिसिंग यू। द जजमेंट, लिब्रा, देन 3 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एंड 10 ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस। ठीक है जनाब, सिवाय यहाँ पर वाटर साइन की एनर्जी नहीं है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बाकी तमाम साइंस मौजूद हैं, इंक्लूडिंग लिब्रा, वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, कौन है जो आपको मिस कर रहा है, साइंस मैंने आपको बता दिए। ये एक ऐसा पर्सन है जो हो सकता है इस वक्त परेशान है। एक बात, अपनी किसी एक बात को, एक पॉइंट को लेकर, एक ओपिनियन को लेकर, एक ग्रज को लेकर, एक राय को लेकर ये पर्सन अकेला तनतनहा स्टैंड कर रहा है। इसके ऊपर बहुत सारे लोगों का प्रेशर होगा, इस पे बहुत सारे लोगों की तमहीदों का प्रेशर होगा, बहुत सारे लोग इससे क्वेश्चंस कर रहे होंगे, बहुत सारे लोग इसके ऊपर दबाव डाल रहे होंगे, लेकिन इसको खुद अकेले मालूम है कि ये जिस बात को लेकर स्टैंड कर रहा है वो बिल्कुल इनलाइटेंड और बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ये पर्सन जो आपको मिस कर रहा है, इसने अपनी लाइफ में कुछ रिलीज किया है, अपने अंदर से कुछ रिलीज किया है। अब वो रिलीज करना टॉक्सिसिटी हो सकता है, कोई बैड ट्रेट हो सकता है, कोई बैड हैबिट हो सकती है, कोई किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से जो है वो रिलीज होना हो सकता है। रिलीव किया है इसने अपने आप को, इसने अपने अंदर से किसी चीज़ को निकलते हुए महसूस किया है। इट कुड बी लाइक कि जैसे कोई फंसी हुई होती है बात, कोई दिल में बात फंसी हुई होती है, कोई जहन में बात फंसी हुई होती है। ऐसा लग रहा है कि जैसे एक रिन्यूअल कह लें, या इसको एक सेकंड चांस मिला है, एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग कह लें। बिकॉज मैं ये चीज़ बहुत स्ट्रांगली फील कर रही हूँ कि या तो ये पर्सन अपनी लाइफ के किसी स्पिरिचुअल पाथ से गुजर रहा है, बिकॉज इसका जो वॉन्ड है वो बिल्कुल अकेला इनलाइटेंड हुआ है, और बाकी सारे वॉन्ड्स बहुत नीचे अपनी हाइट में बहुत कम है। और यहाँ पर भी एक जैसे कहना चाहिए ना कि अंदर से सोल फ्री हो गई। कोई बोझ था, कोई बात थी, कोई ऐसी बात जो कि दिल में फंसी हुई हो, कोई ऐसी निदामत, कोई शर्मिंदगी, या तो इसके साथ किसी ने कुछ गलत किया, वो ट्रॉमा इसके साथ चल रहा था, या फिर इसको किसी को माफ़ करना था, वो एक ट्रॉमा चल रहा था। लेकिन ऐसा लग रहा है कि इसको एक रीबर्थ मिली है। सेकेंडली, आपके साथ इसकी पार्टनरशिप रही है, और इसको अपने वर्क प्लेस पर कोई डिच अपाइंटमेंट हुई है जिसकी वजह से इसकी परेशानियां बढ़ गई हैं। थर्ड पार्टी में रहा, बहुत अरसे तक थर्ड पार्टी में रहा। ये कोई ऐसा पर्सन है जो कि थर्ड पार्टी ट्रैप में आपके होते हुए आ गया, यानी आपका और आपके पर्सन का पार्टनरशिप होगी, उसके बीच में ये भी आ गया। ये जो भी पर्सन आपको मिस कर रहा है इस वक्त, ये अपनी ज़िंदगी के टफेस्ट फेज में है विद द 10 ऑफ सॉर्ड्स, और अकेला है। सबसे बड़ी बात, अगर इसकी सराउंडिंग में कुछ लोग हैं भी, तो 2 लोग तो बहुत अच्छी पार्टनरशिप पे कर रहे हैं, लेकिन ये कॉर्नर्ड है।
और इनफैक्ट इसका स्ट्रिंज लेने में, इसकी ओपिनियन लेने में, इसकी राय लेने में कोई इंटरेस्टेड भी नहीं है। वो दोनों आपस में काम कर रहे हैं, आपस में क्लिंजिंग हुए में, आपस में पार्टनरशिप पर चल रहे हैं, लेकिन इसका होना ना होना इन लोगों के लिए बराबर है। तो कुछ इस तरह के इसकी ज़िंदगी के मामलात हैं। अकेला तन्हा है, बिल्कुल ऐसा फील हो रहा होगा जैसे सहरा में आया हुआ है और कहीं पर कोई बहार, कोई उम्मीद नहीं नज़र आ रही, और जितनी भी परेशानियां हैं वो साथ में घेरा किए हुए हैं। तो नॉट अ गुड एनर्जी ऑफ द पर्सन जो आपको मिस कर रहा है, हैवी एनर्जी है इसकी। लेट्स सी कि कौन है जो आपको मिस कर रहा है, और 2-3 मैसेजेस लेते हैं। कौन है जो आपको मिस कर रहा है? 10 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। दी हर्मिट, विर्गो, जजमेंट के नीचे ही हर्मिट आया है, मेजर आर्काना के नीचे मेजर आर्काना। 7 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे 3 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे 7 ऑफ पेंटिकल्स है, एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, आपकी फैमिली में से हो सकता है, और लिटरली आपका एक्स रह चुका है, आपके एक्स हस्बैंड या वाइफ रह चुके हैं, आपकी फैमिली में ही कोई पर्सन है, आप लोग डिस्टेंस पे रहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस पे हैं, आपके स्पाउस किसी दूसरे कंट्री में रहते हैं, ये हो सकता है। या फिर ये कोई पर्सन ऐसा है जिसने आपके साथ कमिटमेंट या फैमिली की प्लानिंग की थी, लेकिन शायद मामला ऐसे नहीं जमे, और ये अब तक इस बात पे कायम है कि ये आपको फैमिली कमिटमेंट देगा, आपको फ्यूचर कमिटमेंट देगा, बट समबडी फ्रॉम द फैमिली। 10 ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है, तो देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि जो भी पर्सन है ये आप इसको बहुत करीब से जानते हैं, रिलेटिव हो सकता है, कोई रिश्तेदार हो सकता है, या बहुत क्लोज फैमिली फ्रेंड। दूसरी बात ये कि जो आपको पर्सन मिस कर रहा है इस वक्त, ये अपने एक सोल इंट्रोस्पेक्शन फेज में है, बहुत ज़्यादा डीप विद इन जा रहा है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है, इसके ऊपर सही मायनों में एक स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट हो रही है, और ये बहुत सारी चीज़ों को एक रिफ्लेक्टिव जोन में, एक रिजल्ट जोन में लेकर आ रहा है पर्सन। किसी चीज़ का बहुत अरसे से इसने वेट किया था, बहुत अरसे से इसने किसी चीज़ को पनपा था, उसका इंतज़ार कर रहा था, या कोई ऐसी चीज़ जो कि इसको रिवॉर्ड्स के फॉर्म में लग रही हो, किसी चीज़ का इसने बहुत शिद्दत से इंतज़ार किया, लेकिन जब वो चीज़ फुलफ़िल हुई है तो इसको वो ट्रू रिजल्ट्स नज़र नहीं आ रहे जो इसने एक्सपेक्ट किए थे, जबकि इसने ईयर्स की फॉर्म में, आवर्स की फॉर्म में, मंथ्स की फॉर्म में काफ़ी डेडिकेटली इसने जो ना एफर्ट लगाई है विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स। और जो इसको सर्व किया जा रहा है, जो इसकी प्रॉब्लम्स हैं उसकी मद में जो इसको इसका सलूशन चाहिए, वो इसको सलूशन इतना सॉलिड नहीं लग रहा कि जिसकी तरफ ये जाए। फॉर एग्जांपल, अगर ये पर्सन इस वक्त अपनी लाइफ में फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट से गुजर रहा है, तो उसके सलूशन में इस वक्त इसको अगर जॉब मिल रही है तो वो राइट अच्छी ऑफर में नहीं मिल रही। ये एक बहुत पेटी सी और बहुत सिंपल सी एक एग्जांपल है। आई एम नॉट सेइंग कि ये एग्जैक्टली यही सिनेरियो होगा, लेकिन जितना टाइम इसने दिया है अपनी लाइफ के इस फेज़ को, उसका रिवॉर्ड इसको उस फॉर्म में नहीं मिल रहा कि मैंने इतना सब कुछ दिया, इतना सब कुछ किया, इतना सब कुछ इन्वेस्ट किया, टाइम, एनर्जी, डेडिकेशन, मनी, सब कुछ, लेकिन उसके मद में मुझे रिवॉर्ड सिस्टम नहीं मिल रहा। खुद भी ये पर्सन एफर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा स्लो हुआ है, और जिसकी वजह से इसको वो रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। फैमिली के लिए अगर इसने कोई सेटलमेंट सोची हुई थी, या कोई ऐसी चीज़ जो कि फैमिली को खुशी दे सकती है, वो चीज़ भी अभी होल्ड पर है। ये अपनी किसी बात पर कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए भी नहीं तैयार है, बिकॉज इसको लग रहा है कि जो मेरा पॉइंट है, जो मेरी आइडियोलॉजी है अपनी फैमिली को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर, वो बिल्कुल सॉलिड और कंफर्म है, और मैं अपनी बात पर बिल्कुल ठीक हूँ। ये इस पर्सन का बिलीफ है जो आपको मिस कर रहा है, और जितना ये इस मामले को जितना सोचता है, उतना ही ज़्यादा इसको इस बात पे श्योरिटी और एश्योरेंस मिलती है दैट येस यू आर राइट। एक तो ये बात। दूसरा, ये जो पार्टनरशिप चल रही है, इसने ये सोच के शायद इन्वेस्टमेंट की हो, चाहे एनर्जी से है, पैसे से है, टाइम से है, डेडिकेशन से है, कि मुझे इसका सिमिलर रिवॉर्ड मिलेगा, लेकिन यहाँ पर भी मामला उतना ही उल्टा हुआ है। ठीक है, तो जो पर्सन आपको मिस कर रहा है उसको शायद इस वक्त एक ऐसे शोल्डर की ज़रूरत है, ऐसे साथ की ज़रूरत है कि एक मॉरल सपोर्ट मिलती है ना, वो वाला मामला। अब इनको क्लैरिफाई करते हैं। मैं उसके लिए डिफरेंट डेक यूज़ करूँगी। ट्रेडिशनल राइडर टैरो यूज़ करती हूँ मैं, जो कि मैं पर्सनल रीडिंग्स के लिए लोगों के लिए यूज़ करती हूँ, और ये टिपिकल ट्रेडिशनल टैरो डेक है। तो इसी से क्लैरिफायर्स निकालते हैं, देखते हैं कि यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स और 9 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है। कौन है जो आपको मिस कर रहा है,
यहाँ पर क्लैरिफाई कीजिए कि ये दो एनर्जीज यहाँ पर क्यों आई हैं। एम्प्रेस, ये पर्सन आप पे गिव अप नहीं करना चाहता, क्योंकि जो इसकी लाइफ की सिचुएशन है उसमें इसने आपको कमिटमेंट दी हुई है। अब तो क्लियर हो गई ये बात। ये सब चीज़ें छोड़ने को तैयार है, लेकिन ये आपको नहीं छोड़ने को तैयार। आपके साथ इसका करियर फिट नज़र आता है, आपके साथ इसको अपना फ्यूचर सिक्योर नज़र आता है। आप इसके एक ऐसे पर्सन हैं जो कि हर वक्त हर दफ़ा साथ देने वाले इंसान हैं। तो ये पर्सन आपको बहुत चाहे इसके साथ आपके कांटेक्ट हैं या नहीं हैं, लेकिन ये पर्सन आपके ऊपर गिव अप नहीं करना चाहता। इसने सारी दुनिया अपने आप से अगेंस्ट मोल लेनी है, लेकिन ये शायद आप ही की कमिटमेंट है जो इसने आपको दी है, और ये एक आप ही हैं जिसकी साथ की वजह से ये अपने आप को घसीट रहा है। तो एम्प्रेस का कार्ड आया है, फर्टिलिटी से रिलेटेड है, ग्रोथ से रिलेटेड है। इस पर्सन ने अपने ऊपर जो इन्वेस्टमेंट की है उसके ऊपर भी ये डटा हुआ है कि मैंने बहुत एफर्ट लगाई है, और मैं अब इस चीज़ को बदलने वाला या बदलने वाली नहीं हूँ। ये इस वजह से भी पर्सन डटा हुआ है। और एम्प्रेस की एनर्जी में वैसे भी डिटर्मिनेशन बड़ी क्लियर नज़र आ रही होती है। जजमेंट और हर्मिट का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? हैंगमैन। इसकी प्लानिंग के अकॉर्डिंग चीज़ें पॉज पर हैं, तो इस वजह से भी इसको बहुत दफ़ा अपने आप को रिफ्लेक्ट करना पड़ रहा है कि यानी अपना ही किया हुआ प्लान नहीं, इंसान बार बार उसको रीचेक करता है कि क्या कमी रह गई, नोक पलक करना कि चेक कर लूँ, दोबारा से वेरीफाई कर लूँ, दोबारा से चेक कर लूँ कोई गलती तो नहीं रह गई। इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा नज़र आ रही हैं। ये इस वक्त इसकी लाइफ पॉज पर है। 7 ऑफ पेंटिकल्स और 3 ऑफ पेंटिकल्स, फैमिली, जो भी मैटर है जिसकी वजह से ये पर्सन आपको मिस कर रहा है, मामला फैमिली का है, मामला आपका है, मामला इसकी पार्टनरशिप का है, इसकी फैमिली के ऊपर बात बनने का है। तो जो कुछ इसने किया, इसने जो भी डिसीजन लिया है, इसका जो भी मैटर है, इसमें या तो सिबलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से फैमिली इन्वॉल्व है, पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से फैमिली इन्वॉल्व है, आपकी पेरेंट या सिबलिंग्स की फैमिली इन्वॉल्व है, कहीं ना कहीं फैमिली इन्वॉल्व है। और उस पार्टनरशिप को ये ख़राब नहीं करना चाहता, बिकॉज इसने बहुत एफर्ट लगाई है इस पूरे रिलेशनशिप के ऊपर। 10 ऑफ सॉर्ड्स और नाइट ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? ये पर्सन आपको बिल्कुल अपने, अगर ये आपके रिलेटिव या आपके सोशल सर्कल का भी हिस्सा है, ये आपको बहुत फैमिली ओरिएंटेड समझता है। इसको लगता है कि आपके बगैर मामला चल नहीं सकते। ये अपनी विशेस के पूरा होने का वेट कर रहा है। जिस तरह से इसने अपनी विश फुलफिलमेंट का सोचा हुआ है, उसके बरक्स इस वक्त चीज़ें हो रही हैं, बट होपलेस नहीं है, ये मैं कार्ड देख के बता सकती हूँ। कार्ड्स पॉजिटिव हैं सिवाय इतने पॉज फेस के, बाकी सारे कार्ड्स पॉजिटिव हैं। लेकिन डिटर्मिन्ड है ये पर्सन, पॉजिटिव है इस बात को लेकर कि लाइफ में चीज़ें अच्छी होंगी, चीज़ें बेटर होंगी, लेकिन अभी चीज़ें जो हैं वो इसके अगेंस्ट चल रही हैं, जिसकी वजह से इसको लग रहा है कि चीज़ें जो हैं वो ठीक नहीं हैं। और मैंने जो प्लान किया हुआ है उसके बरक्स सब हो रहा है। मैंने ये सोचा हुआ था कि ये होगा, लेकिन हो कुछ और रहा है। मैंने इन्वेस्टमेंट की थी, प्रॉफिट इतना सोचा था, मिल कुछ रहा है। मैंने पार्टनरशिप की थी ये सोचने के लिए फैमिली एक्सपेंड होगी, लेकिन हो नहीं रही है, बहुत पेटी और ब्रेड क्रम्स मिल रहे हैं। तो यानी जो भी इसकी विश फुलफिलमेंट है वो अभी होल्ड पर है। इसने फैमिली के लिए कुछ प्लान किया हुआ है, वो नहीं हो पा रहा है। इसने ग्रोथ के लिए कुछ काम किया हुआ है, वो स्टक हुआ है। तो चारों तरफ से आप समझ लीजिए कि डिटर्मिन्ड है, लेकिन मामला अभी एज पर प्लान नहीं हो रहे। ठीक है, अब चेक करते हैं कि ये पर्सन आपको क्यों मिस कर रहा है। यहाँ पे क्लैरिफायर्स इस एनर्जी के देख लिए। अब देखते हैं कि वाई दिस पर्सन इज मिसिंग यू। ये पर्सन आपको मिस क्यों कर रहा है? ठीक है, अब रीजंस चेक करते हैं वाई दिस पर्सन इज मिसिंग यू। 4 ऑफ सोर्ड्स, तबीयत खराब चल रही है आजकल इसकी। 8 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीस, द मून, पाइसीस एंड द सन। ये पर्सन आपको इसलिए भी मिस कर रहा है क्योंकि आप इससे नाराज़ हैं, वॉक अवे कर चुके हैं आप इसकी लाइफ से, और ये इसके लिए बड़ी रिग्रेटेबल मोमेंट है। जो इसके सेंटिमेंट्स थे, जिस वक्त आप दोनों के दरमियान जो भी मामला चल रहे होंगे, इमोशंस में रहकर इसने कुछ भी नहीं सोचा होगा। तो अब इसको बहुत ज़्यादा फील हो रहा है कि ये भी या तो वॉक अवे कर जाए, ये भी मूव ऑन कर जाए, या फिर आप तो लिटरली इसकी लाइफ से जा चुके हैं।
और ये सोच जो है ना वो इसको बहुत ज़्यादा इनसिक्योर करती है। ये इस वक्त सोचने समझने की सलाहियत में नहीं है। इसकी ज़िंदगी में अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, ये उसको प्रोसेस नहीं कर पा रहा। प्रोग्रामिंग थोड़ी स्लो हुई हुई है, सॉफ्टवेयर अपडेट होने की ज़रा ज़्यादा ज़रूरत है। प्लस जिन चीज़ों को लेकर ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड इसको होना चाहिए, ये एक्साइटेड ही नहीं है। यानी इसने बहुत बड़े बड़े प्लान्स और बड़ी बड़ी ड्रीम्स की हुई थी। खुशियाँ जो हैं वो खुशियों को ये पर्सन सेंस नहीं कर पा रहा या कर पा रही, जो भी है जेंडर आप अपने हिसाब से कर लें, कि आपकी वजह से काफ़ी लाइफ में ना कलर्स रहे हैं इस पर्सन की। आपकी वजह से बहुत ब्राइट फील करता है, आपकी वजह से बहुत खुशी इसको महसूस होती है। लेकिन जब से आप इस दो जोन में आए हैं, 4 ऑफ सोर्ड्स और 8 ऑफ कप्स, ये आपकी एनर्जी की डबल, यानी 4 का डबल 8 होता है। तो वो भी चीज़ जो है ना वो एक कन्फर्मेशन का ठप्पा लग गई है कि अब आप लाइफ में कहीं दूर दूर तक नहीं हैं, नाराज़ हैं, क्या हुआ मामला जो भी हैं, बट दिस पर्सन इज़ स्ट्रगलिंग। कि अगर ये पर्सन आपके पास होता या आप इसके पास होते या आप दोनों के मामला एक जगह होते, तो एटलीस्ट जो मेंटल ब्लॉक लगा हुआ है ना वो ब्लॉकेज ख़त्म हो जाती, या आपसे डिस्कस करके अपनी वो अल्टीमेट हैप्पीनेस आपसे शेयर कर पाता, या इसको फील होता कि जो चीज़ें ब्लॉकेजेस के पॉइंट ऑफ व्यू पर हैं मैं इनको कैसे रिजॉल्व करूं। तो क्यों, क्या रीजंस क्या है, इसकी हेल्थ भी ठीक नहीं चल रही। इसको लिटरली कोई या तो ये पिल्स ले रहे हैं, या बहुत ज़्यादा सो रहे हैं, या बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हैं, अपना अकेलापन बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा है, और सोचने समझने की तो बिल्कुल भी सलाहियत इसको नहीं है। तो कंपनी जो होती है वो आदमी बहुत शिद्दत से महसूस करता है कि मेरे साथ किसी का होना बहुत ज़्यादा, जिसे कहना चाहिए ना, मैटर करता है। तो ये है वो पर्सन जो आपको मिस कर रहा है। इसकी एनर्जी ये है, इसके फैक्टर्स ये नज़र आ रहे हैं, इसके क्लैरिफायर्स में जो एनर्जी है वो पता चल रही है, और इसकी जो रीजंस हैं आपको मिस करने की, वो इस वक्त इसकी मेंटल स्टेट है कि ये अपने आप को बिल्कुल एक इतना एक्सट्रीम इंट्रोवर्ट, आइसोलेटेड, सिंगल इंडिविजुअल के तौर पर लाइफ में लेकर चल रहा है कि ये अपनी लाइफ में कोई भी इस वक्त होप नहीं देख पा रहा। तो फिगर आउट कीजिए कि कौन है और क्या, किन टर्म्स पर आपने जिन लोगों को अपनी ज़िंदगी से कट ऑफ किया है, कि आपने तो वाकई उनको कट ऑफ इसलिए कर दिया होगा कि वो आपको सही तरह से ट्रीट नहीं कर रहे थे। लेकिन बाज़ दफ़ा होता ही है कि कुछ बुरे लोग जो होते हैं ज़िंदगी में, उनकी ज़िंदगी में आप जैसे अच्छे लोगों के अलावा और कोई होता ही नहीं है। तो ना चाहते हुए भी ना आपको कभी कभार बुरे लोगों के साथ रहना पड़ता है, क्योंकि वो कभी आपको रिवॉर्ड तो देंगे नहीं कि आप लोग उनकी ज़िंदगी में एक होप की तरह हैं, लेकिन उनके बहुत से मामलात आपकी मौजूदगी की वजह से सही रह सकते हैं। तो जस्ट ट्राई टू फाइंड इट आउट दैट हु आर दीज पीपल और हु इज़ दिस पर्सन, बिकॉज ही और शी इज़ मिसिंग यू, एंड दे नीड एक मॉरल सपोर्ट की नीड उनको है। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।